हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए बीटेक मैथ सेकंड का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, जहाँ पर मैं आप लोगों को मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, इसको देखते हैं कैसे आप लोगों को न्यूमेरिकल करने हैं। तो आई होप आप लोगों ने CFPI तो सीख ही लिया होगा मेरी वीडियो से, जितने अब तक मैंने डाली है। जो आगे की बची हुई है वो मैं डालूँगा। तो फिलहाल अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को बच्चों क्या करना है, आपके पास एक इक्वेशन होगी, ठीक है। आपके पास एक इक्वेशन होगी बच्चों FD की फॉर्म में, यानी फंक्शन होगा D की फॉर्म में, और एक इधर कोई वैल्यू लिखी होगी, ठीक है। जैसे आप लोगों ने PI निकाला है तो कोई ना कोई ऐसी यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी। तो आपको न्यूमेरिकल में दे देगा कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की हेल्प से आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर क्या करनी है, सोल्व करनी है। तो बच्चों आप लोग इसका क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही CF निकालेंगे जैसे आप लोगों को पढ़ाया गया। फिर उसका आप लोग क्या निकालेंगे बच्चों, PI निकालेंगे। तो PI के लिए बस आप लोगों को फॉर्मूला याद करना है, uy1 प्लस vy2, ये फॉर्मूला याद करना है। जहाँ पर बच्चों u का वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे, माइनस y2 कैपिटल X dx अपॉन y1 एज इट इज़, y2 का डिफ्रेंशिएशन माइनस y1 का डिफ्रेंशिएशन और y2, ठीक है बच्चों। ये u का फॉर्मूला। v का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, y1 कैपिटल X dx अपॉन y2 का डिफ्रेंशिएशन, y1 का डिफ्रेंशिएशन और y2। तो बच्चों ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, याद करनी है। बस अगर ये चीज़ याद हो गई, आपने u और v का वैल्यू निकाल लिया, उसमें रख दिया, तो आप लोगों का आंसर यहाँ पर बच्चों आ गया। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या है पहला न्यूमेरिकल, आप लोगों के पास कुछ इस तरीके लिखा हुआ है, d² अपॉन dx² प्लस y इज इक्वल्स टू कोसेक x। तो मेथड ऑफ वेरिएबल पैरामीटर की हेल्प से बच्चों आप लोगों को ये चीज़ सॉल्व करनी है। तो करेंगे, सबसे पहले आप लोग इसको क्या लिखेंगे, d का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1 एज इट इज़, y बाहर ले लेंगे और कोसेक x एज इट इज़। अब बच्चे आप लोग इसका ऑक्सिलरी बनाएंगे, तो d को क्या लिख देते हैं आप लोग, m लिख देते हैं, m² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों आप लोग इसके फैक्टर करो, प्लस में रह जाएगा तो माइनस में, m का वैल्यू बच्चों क्या आ गया, प्लस माइनस i आ गया, यानी m की वैल्यू 2i, एक माइनस के i एक प्लस के i, ठीक है। अब आप लोगों को CF पढ़ाया गया, तो CF क्या होगा, C1 cos x प्लस C2 sin x, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पर हो गई। अब आपने क्या करना है, इन C1 C2 को आप लोग ये लिख सकते हैं, A cos x प्लस B sin x, यानी C1 C2 की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, A और B लिखेंगे, ठीक है। चाहे आप C1 C2 ही लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने थोड़ा सा 1 2 है ना लिख कर ऐसे लिख दिया, A और B। अब बच्चों ये जो वैल्यू होगी कोस, इसको आप लोगों को क्या मानना है, y1 मानना है कोस x, और बच्चों इसको आपको क्या मानना है, y2 मानना है हमेशा, ठीक है। यानी ये चीज़ इस फॉर्म में लिखी हुई है, A y1 प्लस B y2, ठीक है। तो ये y1 यहाँ से मिलेगा, y2 यहाँ से मिलेगा। अब बच्चों आप लोगों को इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, माइनस के साइन, y2 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा बच्चों, कोस x, ठीक है। अब आप बच्चों क्या करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इसमें, जैसे आप लोग डिटर्मिनेंट सोल्व करके आए, तो y1 y2 का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस इसकी इसमें y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 कर दी, तो देखो यही चीज़ बन गई। तो ऐसा आप लोगों ने इसकी मल्टीप्लाई करी। अब इसकी इसमें करो तो कितना हो गया, कोस स्क्वायर x माइनस इसकी इसमें करेंगे, माइनस का साइन स्क्वायर x, तो बचा क्या, कोस स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x, और ये फॉर्मूला होता है बच्चों 1 के बराबर, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर पता चल गई होगी। इतनी बात क्लियर है, हर न्यूमेरिकल में बच्चों यही काम करना है। अब आपको क्या निकालना है, PI निकालना है। तो PI के लिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोसेक, जो कैपिटल X के बराबर हो जाएगा।
अब पी आई के लिए फॉर्मूला लिख लो, यू वाई वन प्लस वी वाई टू। अब बच्चों यू कैसे निकालेंगे, मैंने अभी फॉर्मूला दिया, माइनस का वाई टू कैपिटल एक्स डी एक्स, वाई वन वाई टू का डिफ्रेंसिएशन माइनस वाई वन का डिफ्रेंसिएशन वाई टू ऐसा का ऐसा। क्लियर। अब देखो माइनस एज इट इज वाई टू कितना है आप लोगों के पास, साइन एक्स, एक्स कितना है कोसेक, ठीक है, यहाँ पे डी एक्स अपॉन इस पूरे की वैल्यू बच्चों कितनी आई आप लोगों के पास, 1 आई, तो 1 लिख दिया। क्लियर है। माइनस साइन एक्स एज इट इज, कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स, साइन से साइन कट गया, बचा माइनस का 1 डी एक्स, और आपको पता है 1 का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस का x होता है। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई आप लोगों के पास, u की वैल्यू आ गई। अब आप लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, v की, तो v का फॉर्मूला y1 कैपिटल x dx, y1 y2 का डिफ्रेंसिएशन, y1 का डिफ्रेंसिएशन y2। क्लियर। अब y1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, कोस, ये रख दिया, x की वैल्यू कितनी है, कोसेक x dx, अपॉन में कितना आ गया बच्चों, 1, ये चीज़, ठीक है। अब कोसेक कोस एज इट इज़, कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स, बचा क्या, कोट एक्स डी एक्स, ठीक है। ये चीज़ बच्चों यहाँ पर क्या हो गई आप लोगों की, बच गई। अब आपको पता होगा कि कोट एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो कितना होता है, लोग साइन एक्स, यानी आप साइन एक्स को टी मानो और इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर रखा हुआ है तो लोग टी हो जाएगा, टी की वैल्यू साइन एक्स, बस इतना काम करना। अब पी आई का जो फॉर्मूला मैंने बताया, यू वाई वन प्लस वी वाई टू, यू का वैल्यू बच्चों कितना आया आप लोगों के पास, माइनस का एक्स, वाई वन कितना है आप लोगों के पास, कोस एक्स, प्लस वी का वैल्यू कितना आया बच्चों, लोग साइन एक्स, और वाई टू का वैल्यू कितना है बच्चों, साइन एक्स, ये चीज़ आ गई। अब आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ ये आ गया, पी आई ये आ गया, दोनों को ऐड करके आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से बच्चों इसका फाइनल आंसर यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आ गया। इसी तरीके का अगला न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अब सेकंड न्यूमेरिकल आप लोगों के पास आ चुका है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई 10x। तो देखो इसको आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी स्क्वायर, इसको 1, वाई कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 10x। क्लियर है इतनी बात। अब आपको इसकी ऑक्सिलरी बनानी है, तो इसको क्या लिख देंगे, एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, इसके फैक्टर करेंगे प्लस माइनस आई, तो सेम न्यूमेरिकल बन गया। सी एफ की वैल्यू क्या आ गई, C1 कोस x प्लस C2 साइन x, जहाँ पर C1 को मैंने a लिख दिया कोस x प्लस इसको b लिख दिया साइन x, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी हो गई आप लोगों के पास, कोस x, y2 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन x, y1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के साइन x, y2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस x। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, तो क्या बनेगा आप लोगों के पास, y1 y2 का डैश माइनस y1 का डैश y2, इसकी इसमें करेंगे कोस स्क्वायर x माइनस इसकी इसमें करेंगे साइन स्क्वायर x, तो कोस स्क्वायर x एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x, और ये वैल्यू बच्चों किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। तो इतना काम आप लोगों ने पहले न्यूमेरिकल में भी किया था, इसी में भी इतना किया, ठीक है। अब अगला, अब बच्चों आपको क्या चाहिए, पी आई, तो पी आई का फॉर्मूला यू वाई वन प्लस वी वाई टू, ये होता है। अब आपको सबसे पहले u निकालना है, u का फॉर्मूला माइनस के y2 कैपिटल x dx, y1 y2 का डिफ्रेंसिएशन, y1 का डिफ्रेंसिएशन y2, y2 कितना है बच्चों आप लोगों के पास, साइन x, x का कितना है बच्चों, tan x dx, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, तो 1 हो गया, माइनस बाहर ले लो, साइन x एज इट इज़, tan को क्या लिख सकते हैं आप,
साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस ये कितना बन गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स। अब बच्चों आपको इसका इंटीग्रल करना है, तो इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे आप लोग, साइन को क्या लिख लूँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन कोस एक्स एज इट इज़, माइनस एज इट इज़ इसको लिख लेंगे 1 अपॉन कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स। एक कोस से एक कैंसिल हो जाएगा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा बच्चों सेक एक्स, ये बच गया आप लोगों के पास कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब सेक एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो आप लोगों को पता ही होगा कितना होता है, तो बच्चों सेक एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो कितना होता है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एज इट इज़ कोस का जो इंटीग्रल होगा वो कितना होगा साइन एक्स, ठीक है। जो कोस का इंटीग्रल होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास साइन एक्स। अब इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, माइनस log सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ये चीज़ यहाँ पर आ गई। अब बच्चों आपको क्या निकालना है, v निकालना है। v का फॉर्मूला y1 कैपिटल एक्स डी एक्स y1 y2 डैश y1 डैश y2। y1 बच्चों कितना है आप लोगों के पास कोस एक्स और x कितना है टेन एक्स डी एक्स, नीचे कितना आ गया 1 आ गया। अब कोस एक्स एज इट इज़ टेन को हम लोग क्या लिख देंगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, इससे ये कैंसिल बचा क्या साइन एक्स डी एक्स, ये 1 पता चला कहाँ से आया 1 यहाँ से आया, ठीक है। अब साइन का जो इंटीग्रल होता है वो कितना होता है माइनस के कोस एक्स। अब आपको क्या निकलना है पी आई का फॉर्मूला u y1 v y2, u की वैल्यू बच्चों ये आ गई माइनस के लोग इसे ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस साइन एक्स, y1 की वैल्यू बच्चों कितनी है आप लोगों के पास कोस एक्स प्लस v की वैल्यू कितनी आई माइनस के कोस एक्स और y2 की वैल्यू बच्चों कितनी है साइन एक्स। लास्ट सॉल्यूशन क्या बनेगा CF प्लस PI, तो CF आप लोगों के पास है, PI आप लोगों के पास ये आ गया, इन सबको प्लस करके लिख देंगे तो आंसर आप लोगों के पास यहाँ पर क्या हो जाएगा आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आपके पास तीसरा न्यूमेरिकल आ गया, क्या कह रहा है डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9y ई की पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मेथड ऑफ वेरिएबल पैरामीटर से आपको निकालना है, करने को आप लोग इसको सिंपल भी कर सकते हैं, ठीक है, परंतु उसने कह दिया कि मेथड ऑफ वेरिएबल पैरामीटर से निकालना है। तो कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले क्या बनाएंगे ऑक्सिलरी m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 बराबर 0। अब बच्चों आपको इसके फैक्टर करने, 9 के ऐसे फैक्टर की 6 आ जाए तो क्या होगा 3m माइनस 3m, क्योंकि 3 3 जा 9, यहाँ पर माइनस है तो दोनों जगह माइनस आ गया, प्लस 9, इन दोनों में से m कॉमन m माइनस के 3, इन दोनों में से 3 कॉमन m माइनस के 3 बराबर 0, तो m माइनस के 3 बराबर 0, तो m की वैल्यू बच्चों 3 और 3 आ, तो रूट्स कैसे आए हैं रिपीटेड आए हैं, तो इसका जो CF बनेगा वो क्या बनेगा C1 प्लस एक्स C2 e की पावर 3x, क्योंकि वैल्यू रिपीटेड है। तो यदि आप लोगों को CF का फॉर्मूला नहीं पता तो आप लोग मेरी जो पहली वीडियो पड़ी है उसमें CF मैंने सिखा रखा है, आप वहाँ सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दो C1 e की पावर 3x x e की पावर 3x C2, ये चीज़ हो गई। अब C1 को हम लोग क्या लिख देंगे a e की पावर 3x, C2 को क्या लिख देंगे b x e की पावर 3x, क्लियर। तो बच्चों यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ गई e की पावर 3x, y2 की वैल्यू कितनी आ गई x e की पावर 3x। इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो इसका e की पावर का सेम रहता है, जो 3 है वो बाहर आ जाएगा। y2 का करो फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट को रखा, e की पावर का करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, प्लस e की पावर 3 एज इट इज़ x का 1, ठीक है। अब आपने इसकी मल्टीप्लाई इसमें y1 y2 का डैश माइनस y1 डैश y2, इसकी इसमें करेंगे 3x
ई की पावर 3x, ई की पावर 3x बेस सेम पावर प्लस, इसकी इसमें करेंगे ई की पावर 6x क्योंकि बेस सेम पावर प्लस, माइनस इसकी इसमें करेंगे 3 ई की पावर 6x इंटू एक्स। तो बच्चों ये पूरी टर्म यहाँ से कैंसिल हो गई, बचा क्या, ई की पावर 6x बच गया। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों का इसकी वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, u निकालना है। ठीक है, यानी पी के लिए काम करना है। तो u का फॉर्मूला y2 कैपिटल X dx, y1 y2 का डैश, y1 डैश y2, ये चीज़ यहाँ पर लिख दी। y2 कितना है बच्चों आप लोगों के पास, ये रहा x ई की पावर 3x, x कितना है बच्चों आप लोगों के पास, ये रहा। तो इसको मैं लिख दूँ ई की पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू कितनी बची, ये बची ई की पावर 6x, यहाँ पर dx। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा बेस सेम 6 हो जाएंगी पावर, तो ये कैंसिल, बचा कितना, माइनस का x अपॉन एक्स स्क्वायर dx, एक x से एक x कट गया, 1 अपॉन एक्स dx। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल log x होता है, तो माइनस के log x इसका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से आपको v निकालना है, फॉर्मूला y1 x dx, y1 y2 डैश, y1 डैश y2। y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों आप लोगों के पास, e की पावर 3x लिख दी, x की वैल्यू अभी ये आई थी e की पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू ये बची e की पावर 6x dx। इससे ये कैंसिल, बेस सेम पावर प्लस, बचा कितना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसे उल्टा कर दो, माइनस का एक्स स्क्वायर, इसे सोल्व करो, इसमें 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे, तो कितना बचा आप लोगों के पास। ठीक है, अब आप लोगों के पास कितना बचा वो देखते हैं। तो x की पावर -1 अपॉन -1, इसे सोल्व करो तो उल्टा से सीधा कर लो, 1 अपॉन एक्स माइनस के आपके पास u बच गया। अब आपको पी का फॉर्मूला बताया मैंने, u y1 v y2। तो u का वैल्यू कितना आया आप लोगों के पास, माइनस के log x, y1 का वैल्यू कितना था, e की पावर 3x, v का वैल्यू कितना आया, माइनस के 1 अपॉन एक्स, y2 का वैल्यू कितना आया बच्चों आप लोगों के पास, x e की पावर 3x। ये आंसर आ गया। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, CF प्लस PI, CF ऊपर है PI नीचे है। तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों का पेपर में AKTU में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, इस वजह से मैंने इसको इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिखा है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी हो।